टाइमिंग इस वक्त जिस तरह के खित्ते में चीज़ें हो रही हैं उनको देखते हुए भी, और अमेरिका में क्योंकि एक बड़ी तब्दीली आ रही है, सदर ट्रंप अपना दफ्तर संभालेंगे, उससे कुछ हफ्ते कबल ये पाबंदियां, इनको आप किस तरह से देखती हैं? पहले तो ये कि ये कोई नई चीज नहीं है, इसलिए कि पिछले 4 साल जो बाइडेन इंतजामिया के गुजरे हैं उनमें ये मेरा ख्याल है या 6 दफा या 7वीं दफा इस किस्म की पाबंदियां लगी हैं पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे। लेकिन ये जरूर है कि ऐसी पाबंदियां लगने से अमेरिका की जो दोहरा मेयार है वो जाहिर होता है और उनकी जो इम्तियाजी पॉलिसी है वो भी सामने आती है। इन पाबंदियों से पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे पाकिस्तान कभी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ना पाकिस्तान ने कभी रोका है और ना ही इन पाबंदियों से पाकिस्तान का प्रोग्राम किसी तरह से कमजोर हुआ है या रुक गया है। तो लेकिन आपने दोहरे मेयार का जिक्र किया। ज़ाहिर है भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो बहुत एडवांस्ड है। खुद अमेरिका एक बड़ा सप्लायर है आर्म्स और दीगर जो जदीद असलहा उस हवाले से, फिर इसराइल है खित्ते में। तो आपको नहीं लगता कि जो इसमें पॉलिटिकल मोटिव्स भी हो सकते हैं, पाकिस्तान पे इस तरह की पाबंदियां लगाने का मकसद कुछ सियासी भी हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से सियासी मकसद है, लेकिन ये जरूर है कि इसका जो नतीजा एक निकलता है वो यही है कि भारत एक तरह से कह सकते हैं आपके भारत को फायदा होता है, इसका प्रोटेक्ट होता है, मगर कोशिश की होती है, मगर इससे कोई उस किस्म का आउटकम नहीं निकलता जो कि पाकिस्तान के लिए जो डैमेजिंग हो। और इससे पाकिस्तान का बल्कि ज्यादा यानी कि रिजॉल्व होता है कि वो अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे और जो भी उन्होंने मिसाइल डेवलप करने हैं हमने यानी कि हम करते रहेंगे। देखिए मलिहा साहबा, जो एक और इशू है जिस पे जाहिर है आपने देखा कि ज़ल्मे खलीलजाद का ट्वीट आया, कुछ दीगर लोग जो इमरान खान साहब को लेके एक कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की हुकूमत ऐसी ही पाबंदियां डिज़र्व करती है क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब को जेल में डाला हुआ है, और काफ़ी उन्होंने इंटरनल पॉलिटिक्स पे कमेंट्री की है। आपको लगता है कि ये वो जो लॉबी बड़ी एक्टिव थी उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है, या यूएस की पॉलिसी इस तरह की लॉबी से, या इस तरह का वहाँ पे जो काफ़ी सिलसिला चल रहा है, पीटीआई के लोग काफ़ी कांग्रेस के लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ पे इमरान खान साहब के हक में लॉबी हो रही है, तो उसका कोई रिफ्लेक्शन आपको नज़र आता है इस सारे मामले में? नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये अमेरिका की अपनी पॉलिसी है, अमेरिका अपने मुफाद के मुताबिक चलता है। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान एक जौहरी पार बने, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका की कभी नहीं सुनी। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पार बिल्कुल बन गया और एक मिसाइल पार भी है। तो ये जो लॉबिंग वगैरह है वो एक अलग किस्सा है और ये अमेरिका की ये पाबंदियां आयद करना पाकिस्तान पर ये अलग बात है। अब अगर किसी की ट्वीट आ जाती है और वो उसकी तारीफ करता है तो उससे तो कोई पाकिस्तान से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। आखिरी जो बात आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि ज़ाहिर है सदर ट्रंप ने ऑफिस संभालना है, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को लेके कोई बहुत गर्मजोशी नहीं रही इस पिछले अरसे में, और अमेरिका जो है इस वक्त चीन की तरफ ज़्यादा रुझान उसका दिखाई देता है। पाकिस्तान उस तरह से है भी नहीं, उनकी तरजीही जो एक लिस्ट होती है, फहरिस्त होती है। तो आपको लगता है कि कुछ होगा पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में, कुछ बेहतरी आएगी, कुछ तब्दीली आएगी? अभी तो कबल वक्त है कहना, अभी ट्रंप इंतजामिया आई नहीं है, उन्होंने अभी पार संभाला नहीं है, वो तो अगले महीने पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया के लिए जैसे बाइडेन इंतजामिया के लिए भी कोई उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। उनकी तरजीहात में चीन शामिल है, यूक्रेन की जंग शामिल है, गाजा, मिडल ईस्ट में जो हो रहा है, मशरिक वस्ता में जो हो रहा है, ये सारी उनकी टॉप प्रायोरिटीज होंगी। इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है।